सूत्र है भागवत जी का कि पानी कभी भी पिए तो ठंडा ना पिए। पेट को दुरुस्त रखने के लिए ही है ये सारे सूत्र आज जो मैं कह रहा हूं। पानी जब भी पिए तो ठंडा ना पिए। कैसा पानी पिए जी? तो वो कहते हैं कि आपके शरीर का तापमान देखें, उसके अनुसार के तापमान का ही पानी पिए, माने शरीर के तापमान के बराबर का पानी पिए, माने गुनगुना पानी पिए। गुनगुना शब्द है। एक शब्द कोमट, कोमट शब्द गुजराती है नहीं, मराठी है शायद। हां, गुनगुना पानी पिए। नवसे का पानी कहते हैं राजस्थान में, नवसे का हल्का गरम गुनगुना पानी पिए। कभी भी पानी की गर्मी शरीर के तापमान के ऊपर ना हो, ऐसा पानी पिए। तो अब आपका शरीर का तापमान है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री अगर आप पानी को लेके जाएंगे तो वो गुनगुना ही होता है। रूम टेम्परेचर के ऊपर रहता है, बॉडी टेम्परेचर के बराबर रहता है। तो ऐसा पानी पिए, गुनगुना ही पानी पिए। क्यों? अभी मन में प्रश्न आएगा क्यों? हम तो जी ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, बर्फ डाला हुआ पानी पीते हैं। तो भागवत जी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं और आधुनिक विज्ञान का इसमें मैं जोड़कर आपको समझाता हूं। आप अगर ठंडा पानी पी रहे हैं, कल्पना करिए, तो पानी क्या करेगा? पेट में जाएगा सीधा सीधा और पेट को ठंडा बनाएगा। जिसका जैसा गुण है वही तो करेगा ना। बर्फ का गुण है ठंडा करने का, तो बर्फ डालकर पानी में आप पी रहे हैं, तो बर्फ का गुण वो पानी में आ गया। अब पानी आपके पेट को ठंडा करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा किया तो, अगर पेट ठंडा हो गया पानी के असर में, तो शरीर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि शरीर के सारे ऑर्गन पेट से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो। और अगर शरीर ठंडा हो गया तो जय राम जी की, जाइए यमराज के पास, यहां फिर आपके लिए कुछ नहीं है। तो पानी अगर पेट में गया और उसने पेट को ठंडा कर दिया, तो आप ठंडे हुए तो मर जाएंगे, मृत्यु आएगी। तो कभी भी ठंडा पानी ना पिए। एक विश्लेषण। दूसरा विश्लेषण कि अगर पानी आपने ठंडा पिया और आपका पेट जीवित है, जीवित होने से मतलब फंक्शनल है, काम अच्छे से कर रहा है, तो तुरंत पेट उस पानी को गर्म करने पर लगेगा। आपका जो जठर स्थान है ना, वो तुरंत उस पानी को गर्म करने पर लगेगा। तो पानी को गर्म करने के लिए उसको अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और अतिरिक्त ऊर्जा उसको रक्त में से आएगी। तो शरीर के सब हिस्सों का रक्त पेट की तरफ जाएगा। थोड़ी देर के लिए शरीर के सारे हिस्सों का रक्त जो पेट की तरफ गया है, उसने बाकी हिस्सों में रक्त की कमी कर दी। मान लीजिए हृदय का रक्त पेट में चला गया, ब्रेन का रक्त पेट में आ गया, क्योंकि ब्रेन का सबसे पहले आता है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स है ना, काम करता है, तो ब्रेन का सबसे पहले आता है, हृदय का उसके बाद आता है। दूसरे अंगों का रक्त सब पेट की तरफ गया, तो बाकी अंगों को रक्त की कमी आई। और ये कमी हर समय ऐसे ही आती रहे, आप ऐसे ही ठंडा पानी पीते रहे, ऐसे ही कमी आती रहे, पीते रहे, कमी आती रहे, तो एक दिन वो अंग काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको रक्त की सप्लाई कम हुई है। और वो अंगों ने काम करना बंद किया तो ब्रेन हेमरेज हो गया, वो अंगों ने काम करना बंद किया तो पैरालिसिस हो गया, वो अंगों ने काम करना बंद किया तो हार्ट अटैक हो गया। तो ये सारी बीमारियों को क्यों बुलाते हैं ठंडा पानी पी के? माने ठंडा पानी ना पिए। भागवत जी का मैंने मेरे जीवन में भी देखा। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम चिल्ड वाटर पीते हैं। अमेरिका में, यूरोप में ज्यादा लोग चिल्ड वाटर पीते हैं। पानी को फ्रिज में रखते हैं और वो रखा रहता है 4-5 दिन, खूब ठंडा हो जाता है, फिर ऊपर से बर्फ डालते हैं, फिर पीते हैं। इतना ठंडा पानी पीते हैं। परिणाम क्या देखा है मैंने उन लोगों को देखा जो चिल्ड वाटर पीते हैं, वो सवेरे सवेरे अगर संडास घर में गए टॉयलेट में, तो 1-1 घंटे बाहर नहीं निकलते, कभी कभी तो 2-2 घंटे नहीं निकलते, बैठे ही रहते अंदर। उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे 2 घंटे टॉयलेट रूम में? कहते हैं जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मैगजीन पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे? टॉयलेट रूम तो न्यूज़पेपर के लिए बनाया नहीं है। तो कहते हैं टॉयलेट आती ही नहीं, माने स्टूल पास होता ही नहीं, संडास होती ही नहीं, उतरती नहीं, तो क्या करें। और वो बेचारे वहां बैठे बैठे कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि
तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, फिर भी नहीं आती। फिर वो गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। और कभी कभी जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो एक गाना गाते हैं, एक बार आजा आजा आजा, वो तब भी नहीं आती। ये है समस्या। माने मैं कहना यह चाहता हूं कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पिएंगे उनको एक बीमारी है, वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, कोष्ठबद्धता, बद्ध कोष्ठ होना। कॉन्स्टिपेशन का मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, वो एकदम ऐसी संकुचित हो गई, ऐसे रहना चाहिए उसको, वो हो गई संकुचित। ये ठंडे पानी का असर है। तो अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी हो गई तो आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो जाएगी। इसलिए कभी भी ठंडा पानी ना पिए। अब परसों एक बात मैंने कही थी कि फ्रिज का रखा कुछ ना खाएं, तो ये पानी भी उसी का हिस्सा है। फ्रिज का रखा हुआ पानी ना पिए, बर्फ डाला हुआ पानी ना पिए, आइसक्रीम कभी भी ना खाएं, क्योंकि वो भी ठंडी है। और मैं आपको एक विनम्रता पूर्वक कह देता हूं, वो बात वैसे आगे आएगी। भागवत जी कहते हैं कि दो विरुद्ध चीजें एक साथ ना खाएं कभी भी, तो गर्म भोजन और ठंडी आइसक्रीम कभी ना खाएं। अक्सर मैं शादियों में, बारातों में जाता हूं तो वहां मैंने देखा है कि भोजन गर्मा गर्म कराएंगे, अंत में आइसक्रीम जरूर खिलाएंगे। सर्वनाश, बुला बुला के हमारा सत्यानाश करते हैं। इनविटेशन देकर बुलाएंगे, आओ हमारे यहां मेहमान बनकर, तो पहले गर्म खाना खाओ, पीछे से ठंडी आइसक्रीम खाओ, ना मरो तो जल्दी मर जाओ। ऐसा आजकल आतिथ्य इस देश में चल रहा है। पहले कहते थे अतिथि देवो भव, अभी अतिथि दुश्मन भव। तो ये जो ठंडे होने की बात है, ये यहीं पर मैंने आपको जोड़ दी है। वैसे ये कल भी आने वाली है, परसों सॉरी। तो आपके जीवन में ये नियम बहुत ध्यान से पालन करें, सूत्र पालन करें कि पानी हमेशा घूट घूट पिए, ठंडा पानी कभी ना पिए, भोजन के 1.5 घंटे के बाद पानी पिए। अभी चौथा सूत्र, आज का आखिरी सूत्र। भागवत जी कहते हैं कि सुबह का जीवन आपका जब शुरू होता है, दिन का जीवन आपका शुरू होता है, माने आप जब सोकर उठते हैं तभी से आपका दिन शुरू होता है, तो दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए। दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए, माने सुबह उठते ही पानी पिए, ये है मतलब कहने का। दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए, माने सुबह उठते ही पानी पिए। आयुर्वेद के विभिन्न चिकित्सकों ने और वैद्यों ने इसको कहा ऊषापान करें। ऊषापान माने सुबह उठते ही पानी पीना, सबसे पहले पानी पीना, दांत धोए बिना पानी पीना, मुंह धोए बिना पानी पीना, कुल्ला किए बिना पानी पीना। अगर आप सुबह उठते ही बिना मुंह धोए पानी नहीं पी सकते तो रात को कुल्ला करके सोइए, दांत साफ करके सोइए, दंत मंजन करके सोइए, दातुन करके सोइए, उठते ही पानी पीजिए। क्यों? कारण पूछिए। कारण उसका यह है कि रात भर जब आप सो रहे थे तो शरीर की सारी क्रियाएं तो शिथिल हो जाती हैं, लेकिन ये लार बनने की क्रिया ज्यादा शिथिल नहीं होती, ये चालू रहती है। तो रात भर आपने लार बनाई है, मुंह में जगह जगह जमा है, वो अंदर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेशकीमती है। भागवत जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की जो लार होती है वो बाकी 24 घंटों में सबसे ज्यादा कीमती है। तो सुबह सुबह जो लार बन रही है ये अंदर जानी ही चाहिए, इसलिए बिना कुल्ला किए पानी पीने का नियम है। इसी को ऊषापान कहा जाता है। तो सुबह उठते ही पानी पिए। कितना पिए जी? तो उन्होंने 1 से 1.25 लीटर का कैलकुलेशन दिया वयस्कों के लिए। वयस्क माने 18 से 60 साल, 1 से 1.25 लीटर। और 18 से नीचे वाले जो लोग हैं उनके लिए 1.25 लीटर माने 750 ग्राम, और 60 के ऊपर वालों के लिए भी 750 ग्राम, 750 ग्राम। 750 ग्राम माने कम से कम 2 गिलास बुजुर्गों के लिए, 2 गिलास बच्चों के लिए, और 3 गिलास आपके उम्र के लोगों के लिए। कम से कम इतना पानी पिए। पीने का तरीका मैंने बता दिया, वो घूट घूट सिप सिप करके ही पीना है, मुंह में घुमा घुमा के पानी पीना है।